दोस्तों, सड़क किनारे धूप में बैठी एक कमजोर, फटे पुराने कपड़े पहने भिखारिन हाथ फैलाकर लोगों से भीख मांग रही थी। उसके चेहरे पर वक्त की मार के गहरे निशान थे और उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी झलक रही थी। राह चलते लोग उसे नजरअंदाज कर रहे थे। कुछ लोग उसे दया से देख रहे थे तो कुछ नफरत से। इसी बीच एक चमचमाती काली मर्सिडीज उसी सड़क से गुजर रही थी। गाड़ी के अंदर बैठा एक शख्स, जिसकी उम्र करीब 35 से 40 साल की रही होगी, सूट बूट में था। उसके चेहरे से साफ झलक रहा था कि वह कोई बड़ा बिजनेसमैन है। गाड़ी रेड सिग्नल पर रुकी तो उसकी नजर उस भिखारिन पर पड़ी। वह कुछ सोचते हुए अपने कोट की जेब में हाथ डालकर पैसे निकालने लगा और जैसे ही वह गाड़ी का शीशा नीचे करके पैसे देने के लिए झुका, उसकी नजर भिखारिन के चेहरे पर पड़ी और फिर वह शख्स सहम गया। उसका पूरा शरीर कांप उठा। उसकी आंखों से अचानक आंसू गिरने लगे। उसने कुछ पल तक उस भिखारिन को देखा, फिर अपनी आंखों को जोर से बंद कर लिया। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सांसें तेज हो गई हों, जैसे कोई पुराना जख्म अचानक हरा हो गया हो। भिखारिन भी उसे ध्यान से देखने लगी। उसकी आंखों में भी अजीब सा दर्द उभर आया। कुछ पल तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर भिखारिन ने कांपते हुए धीमी आवाज में कहा, बेटा। इतना सुनते ही उस अमीर शख्स की आंखों से और तेज आंसू बहने लगे। उसका दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो। वह तुरंत गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर निकला और भिखारिन के पास जाकर घुटनों के बल बैठ गया। मां, आप आप यहां इस हाल में? उसकी आवाज कांप रही थी। क्या यह भिखारिन सच में उसकी मां थी? आखिर ऐसा क्या हुआ था कि एक अमीर बिजनेसमैन की मां सड़क पर भीख मांग रही थी? सड़क के किनारे लोगों की भीड़ जुटने लगी थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि एक अमीर बिजनेसमैन अचानक सड़क पर बैठी भिखारिन को मां क्यों कह रहा है और क्यों उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। भिखारिन भी अपने बेटे को पहचान चुकी थी। उसकी आंखों में भी आंसू थे, मगर उनमें सिर्फ दर्द ही नहीं, बल्कि एक छिपी हुई तकलीफ भी थी। तू तू मेरा बेटा है, अर्जुन? भिखारिन की आवाज कांप रही थी। अर्जुन ने सिर हिलाया और रोते हुए अपनी मां के पैर पकड़ लिए। मां, ये क्या हाल बना लिया है आपने? आप यहां इस हालत में कैसे पहुंच गईं? मां के चेहरे पर एक फीकी मुस्कान आई। उसने अर्जुन के सिर पर कांपते हुए हाथ रखा और कहा, जब बेटा अपनी मां को छोड़कर चला जाता है तो उसके पास और कोई रास्ता नहीं बचता बेटा। अर्जुन की आंखों में अतीत के धुंधले दृश्य तैरने लगे। 15 साल पहले अर्जुन एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मा था। उसके पिता की मौत के बाद उसकी मां सरला देवी ने दिन रात मेहनत करके उसे पढ़ाया लिखाया। खुद मजदूरी की, घरों में बर्तन धोए, लेकिन अपने बेटे को कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। अर्जुन तेज दिमाग का था और अपनी मेहनत से उसने एक अच्छी कंपनी में नौकरी पा ली। कुछ सालों बाद उसकी शादी एक बड़े घराने की लड़की से हो गई। शादी के बाद उसकी सोच बदलने लगी। उसकी पत्नी को अर्जुन की गरीब मां पसंद नहीं थी। वह नहीं चाहती थी कि सरला देवी उनके साथ रहे। एक दिन अर्जुन ने अपनी मां से कहा, मां, अब आप इस छोटे से घर में अकेले रहो, हम अलग रहेंगे। सरला देवी ने बहुत मिन्नतें की, बहुत रोईं, लेकिन अर्जुन को उसकी पत्नी ने इस कदर बदल दिया था कि वह अपनी मां की पुकार अनसुनी कर चुका था। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और मां की हालत बिगड़ती चली गई। बिना सहारे के वह सड़कों पर आ गई। जो मां कभी अपने बेटे को खुद से दूर नहीं करना चाहती थी, आज वही भीख मांगने को मजबूर थी। वर्तमान में अर्जुन सुन्न हो गया। उसकी आत्मा जैसे कांप उठी। वह फूट फूट कर रोने लगा। मां, मैंने आपको बहुत तकलीफ दी, मुझे माफ कर दो। मैं आपको लेने आया हूं, अब आपको एक रानी की तरह रखूंगा। सरला देवी उसकी तरफ देखती रही, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, बेटा, मुझे अब तेरा पैसा नहीं चाहिए, बस ये चाहिए कि कोई और बेटा अपनी मां को ऐसे न छोड़े। इतना कहकर मां की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं। अर्जुन ने उसे झकझोरते हुए पुकारा, मगर अर्जुन की आवाज गूंज रही थी, मां, उठो मां, मुझे माफ कर दो, प्लीज मेरी बात सुनो। लेकिन सरला देवी की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थीं। उनके शरीर में अब पहले जैसी ताकत नहीं बची थी। सड़क पर भीख मांगते मांगते उन्होंने इतना कष्ट सह लिया था कि उनका बूढ़ा शरीर अब जवाब देने लगा था। अर्जुन घबराकर उन्हें अपनी बाहों में उठाने लगा। आसपास खड़े लोग भी चौंक गए। किसी ने सुझाव दिया, जल्दी इन्हें अस्पताल ले जाओ। अर्जुन तुरंत अपनी मां को कार में डालकर शहर के सबसे बड़े अस्पताल पहुंचा। डॉक्टरों ने उन्हें आईसीयू में भर्ती कर लिया। अर्जुन अस्पताल के बाहर बेचैनी से टहल रहा था। उसके मन में बस एक ही सवाल घूम रहा था, अगर मेरी मां को कुछ हो गया तो?
मैंने कितना बड़ा पाप किया है। एक बेटे ने अपनी मां को तिल तिल मरने के लिए छोड़ दिया, और जब समझ आया तब बहुत देर हो चुकी थी। अर्जुन को अपनी मां के साथ बिताए हुए पुराने दिन याद आ रहे थे। कैसे वह बारिश में भीगने से बचाने के लिए उसे अपनी साड़ी से ढक लेती थीं, कैसे भूखी रहकर भी उसे खाना खिलाती थीं, कैसे उसके हर दर्द पर खुद तड़प उठती थीं। और उसने क्या किया? एक अमीर घराने की लड़की के प्यार में पड़कर अपनी उसी मां को घर से निकाल दिया जिसने उसे जन्म दिया था। अर्जुन जमीन पर घुटनों के बल बैठकर रोने लगा। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए। अर्जुन भागकर उनके पास गया। डॉक्टर, मेरी मां ठीक तो है ना? डॉक्टर ने गहरी सांस ली और कहा, हमने उन्हें बचा लिया, लेकिन उनकी हालत अभी भी गंभीर है। उनके शरीर में कमजोरी बहुत ज्यादा है और उन्हें भावनात्मक आघात भी लगा है। ये सब सालों के तनाव और तकलीफों का नतीजा है। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनकी अच्छे से देखभाल करें। अर्जुन की आंखों में उम्मीद की एक किरण चमकी। उसने डॉक्टर के हाथ जोड़ते हुए कहा, डॉक्टर, मैं अपनी मां को दुनिया की सारी खुशियां दूंगा, सिर्फ एक बार उन्हें ठीक हो जाने दो। जब सरला देवी को होश आया तो उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। अर्जुन उनके सामने बैठा था। उसकी आंखों में आंसू थे। मां, मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत बड़ी गलती की। अब मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। आप मेरे साथ चलो। मैं आपको अपने महल जैसे घर में रखूंगा। आपको किसी चीज की कमी नहीं होगी। सरला देवी ने उसे एकटक देखा। उनकी आंखों में प्यार था, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत गहरा दर्द भी था। बेटा, क्या सच में अब तुझे मेरी जरूरत है, या सिर्फ ये पछतावा है? अर्जुन अवाक रह गया। सरला देवी ने आगे कहा, जब मैंने तुझे रो रो कर अपने पास रोकना चाहा था, तब तेरा दिल पत्थर हो गया था। जब मैंने तुझे पाने की कोशिश की थी, तब तूने मुझे ठुकरा दिया था। अब जब मैं जिंदगी की आखिरी दहलीज पर खड़ी हूं, तब तुझे मेरी याद आई। अर्जुन रोते हुए बोला, मां, मैं जानता हूं कि मैंने आपको बहुत तकलीफ दी, लेकिन मुझे एक मौका दो, प्लीज मां। सरला देवी ने गहरी सांस ली और अर्जुन का हाथ अपने हाथों में लिया। बेटा, मैंने तुझे माफ किया, लेकिन मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगी। अब मेरी जिंदगी वहीं है जहां मैं पिछले कई सालों से जी रही थी। मुझे अब किसी महल की जरूरत नहीं है। बस तुझे समझ आ गया कि मां को कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। बस यही मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। अर्जुन हतप्रभ रह गया। उसने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन सरला देवी का दिल अब उस पुराने दर्द से भर चुका था। कुछ दिनों बाद अर्जुन ने अपनी मां के लिए एक छोटा सा घर खरीदा, जहां उनकी देखभाल के लिए कुछ लोग नियुक्त किए। वह हर रोज अपनी मां से मिलने जाता और अपनी गलतियों का प्रायश्चित करता। लेकिन एक दिन जब अर्जुन अपनी मां से मिलने पहुंचा, तो देखा कि वह गहरी नींद में सो रही थीं। हमेशा के लिए। उनके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी, जैसे वह अब सारे दुखों से मुक्त हो चुकी थीं। अर्जुन उनके पैरों में गिरकर जोर जोर से रोने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सिख कभी भी अपनी मां को नजरअंदाज मत करो। पैसा और ऐशो आराम तो जिंदगी में आते जाते रहते हैं, लेकिन मां का प्यार अनमोल होता है। अगर मां है तो दुनिया है, वरना सब कुछ होते हुए भी सब अधूरा है। दोस्तों, कैसे लगी ये कहानी कमेंट करके बताएं, और अगर पसंद आए तो लाइक करें, और इसी तरह की कहानी सुनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें।